आज इस आराधना के दिन हम आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि इस साल के आखिरी प्रभु के दिन, मैं ऐसे हमेशा ऐसे बोलता हूँ, SON लगा के डे, यानी सन्स डे, परमेश्वर के बेटे का दिन, जी उठने का दिन। आज इस साल का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में हम प्रभु के दास से वचन सुनेंगे, लेकिन हम वचन सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि हम वो गीत गाएंगे जिस गीत के द्वारा परमेश्वर आपको और हमको बहुत ही आशीष देना चाहता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आपको, जितने यहाँ बैठे हैं, अपने आप को देखिए कि प्रभु ने शून्य से हम कुछ भी नहीं थे, किस प्रकार से हमें बनाया है। मैं खासकर बच्चों से विनती करूंगा, आप सोचिए कि परमेश्वर ने माता पिता के द्वारा कितना अच्छे अन्न, वस्त्र और जितनी भी चीजें आपकी जरूरत है आपको दी है। ठीक है, इस साल के सारे दिन चले गए, लेकिन 2020 में केवल 2 दिन बाकी हैं। गंभीरता से सोचिए, बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके, आप लोग जिंदा हुए हैं। आज जब आप ये गीत गा रहे हैं, पूरी आत्मा में, पूरी भक्ति के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा कौन सा वचन हम तक पहुंचाना चाहता है। तो आइए हम ये गीत गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे।
आपसे प्यार करने वाला। बाइबल कहती है माँ बाप छोड़ देंगे, सब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। आप सोचिए कि हमने पिछले साल कितनी बार प्रभु को दुख पहुंचाया है, कितनी बार यीशु को हमने छोड़ा है। क्या प्रभु यीशु ने आपको छोड़ा? मलाकी 3:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, आई एम अनचेंजेबल गॉड। तो आइए हम आज का वचन प्रभु के दास पास्टर सिरिल जॉनसन से सुनेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के लिए कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या रखा है और आने वाले दिनों में प्रभु आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हम सब तरफ से ध्यान हटा लें, अपना सब तरफ से ध्यान हटा लें और अपने कानों को खोलें, मनों को तैयार करें, ताकि ये बीज जो है हमारे इस मिट्टी की, अच्छी मिट्टी है, उस पर पड़े। 30 और 60 नहीं, 50% नहीं, 100% फलवंत हो और आने वाले साल में आपके द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर इस इलाके में अपने काम करें। मैं पास्टर सिरिल को आज का वचन सौंपने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चाहूँगा जो भी प्रभु ने आपको वचन दिया है आज हमारे साथ बांटिए, ताकि हम आज इस वचन के द्वारा आशीषित हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर विन्नो जॉनसन, इस समय और संगति के लिए और विशेष करके इस सौभाग्य के लिए। इस वर्ष के 2019 के आखिरी रविवार में इस कलीसिया में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। प्रभु से आशीष मांगता हूं कि जो आशीषें प्रभु ने 2019 में आपको दी, उससे अधिक आशीष वो 2020 में आपको दे, और जो कमियां आप में 2019 में रहीं, उन कमियों को प्रभु दूर करें और आपको सिद्धता की ओर आगे बढ़ाए। हम नहीं जानते, भाई कह रहा था 2 दिन रह गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। कल के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। ये सब कब सार्थक होता है, ये वचन आपके जीवन में कब सार्थक होता है? जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है। हेलो हेलो, मैंने क्या कहा? सुनिएगा, मैंने क्या कहा? ये वचन आपके जीवन में तब सार्थक होता है जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है। क्योंकि जब परमेश्वर का भय होता है तब आप समझ प्राप्त करते हैं, तब आप में बुद्धि आती है संसार को और परमेश्वर के जीवन को, संसार के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम को समझने की समझ और सामर्थ्य आपको मिलती है। अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है, मैं आपको परमेश्वर के वचन से जो मुझे परमेश्वर ने पहुंचाया वो पहुंचाता है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता था कैसे मिलता है वचन, मैंने जीवन में बिटर एक्सपीरियंस लिया इस बात का। परमेश्वर साक्षात बात करता है आपसे, आपको बताता है वचन, आप भी पहुंचेंगे। जब आप प्रयास करेंगे तो आपको प्रभु बताएगा, फिर आप मेरी तरह ऐसे खड़े होकर के उसके एक सच्चे गवाह बनकर कहेंगे प्रभु ने मुझे, मेरी बात, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, ये आपको पहुंचा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है 100% ये बातें आपके जीवन में काम करेंगी, अगर आप उसे काम करने देंगे तो। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि प्रभु तो आपके द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, खोलना आपको है, क्योंकि कुंडी अंदर से लगी है। सांकल कुंडी आपने लगा रखी है, प्रभु ने नहीं लगा रखी। प्रभु तो खटखटा सकता है। यदि आप सुनेंगे और कुंडी खोलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को अवश्य बदलेगा, अवश्य आपके जीवन में काम करेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं निर्गमन की पुस्तक से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और उनमें कमजोरियाँ भी हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु ने मुझे अद्भुत अलग ही ढंग से मुझे बताई है। मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में, वो हमारी सहायता करता जाएगा। पिछले साल में
ना जाने हमने वचन को कितना समझा, कितना जाना। कई बार ऐसा होता है कि यीशु हमारे साथ चलता है, यीशु हमारे साथ चलता हाथ पकड़ के, और चलता रहता है, चलता रहता है, और हम कब उसका हाथ छोड़ देते हैं और वहीं खड़े रह जाते हैं। यीशु आगे बढ़ जाता है, हम वहीं खड़े रह जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ साल बीत गया पूरा और हम वहीं खड़े के खड़े हैं? आज भी हमें नहीं पता ये वचन है क्या, यहोवा कौन है, यीशु कौन है, त्रिएकत परमेश्वर कौन है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरा गला भी बैठा है। 25 तारीख दिसंबर को 2019, 25 तारीख को प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं हरियाणा के रिवाड़ी में, जहाँ मेरा बचपन बीता, मैं वहाँ गया और वहाँ कलीसिया में मैंने प्रभु का वचन बांटा, बताया यीशु के आने का उद्देश्य। और आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, देखा होगा वो वीडियो। और वहाँ बहुत सर्दी है और इतनी भीषण सर्दी है कि वहाँ बैठे बैठे ही मेरा गला बैठ गया और तब से सर्दी लगी है और अब तक है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, ये परिस्थितियों, इन परिस्थितियों में भी प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से हमें खड़े होने की सामर्थ्य दी। पौलुस कहता है 3 बार प्रार्थना की अपनी कमजोरी के लिए, अपनी तकलीफों के लिए। क्या आपने की? क्या आपने की? फिर जवाब आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आपके पास कौन सा जवाब आया? फिर पौलुस उन कमजोरियों को लेकर ही आगे बढ़ता है और परमेश्वर की महिमा करता है। आप जब पत्रियां पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उन कमजोरियों में भी रह करके उसने कितने बड़े बड़े काम किए, कैसे परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों तक ले करके वो गया। और वो कहता है, मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूँ। मैं भी अपनी इस कमजोरी पर घमंड करता हूँ, क्योंकि हम मिट्टी के हैं। मौसम हम पर प्रभाव डालता है, लेकिन क्या कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए आइए आज के वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे बड़ी दीनता, नम्रता के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ। प्रभु हमारे बीच में, उसका आदर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय संगति के लिए, आखिरी रविवार के लिए। हमसे बातें कर प्रभु, हम भूखे और प्यासे हैं प्रभु परमेश्वर, हमसे बातें कर प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हम नहीं जानते तू क्या बात करना चाहता है, लेकिन तू चाहता है प्रभु कि हमसे बात करे प्रभु, अपने सुसमाचार को हम तक पहुंचाए, उस वचन को जिसके द्वारा प्रभु हमारी आंखें खुले, हमारी बुद्धि खुले और हम अपनी आत्मा में प्रभु चैन और आराम पा सके। हमारी सहायता कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे गले को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहे कमजोरी में ये आवाज़ प्रभु लोगों तक पहुँच सके, आत्माओं को जगा सके, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, एक वीकनेस हम में रहती है, कमजोरी। मैं पहले बोल चुका हूँ कि पता नहीं हमने कितनी बाइबल पढ़ी पूरे साल भर में, इन 52 संडे में ना 52 रविवार संडे में हमने कितनी बाइबल पढ़ी, कितने रविवार हम चर्च गए, कितनी बार तल्लीनता के साथ है, समर्पण के साथ ध्यान लगा के हमने सुना, समझा। हमें नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह रहे हैं, वहीं के वहीं हैं और हम कह रहे हैं क्या है क्रिसमस, क्या है गुड फ्राइडे, क्या है ईस्टर, क्या है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर। निर्गमन की पुस्तक आप जानते हैं, फिरौन के ऊपर, मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी। ये किस लिए भेजी, क्या आप जानते हैं? मैंने पिछले दिनों आपको इन 10 विपत्तियों का वर्णन करके बताया था और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उन पर वर्णन किया होगा।
फिर से पढ़ा होगा। मैंने इन पिछले 2 दिनों में निर्गमन के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 अध्याय बराबर कंटिन्यू इन परिस्थितियों में भी मैं पढ़ रहा हूं उनको और समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानते हैं क्यों विपत्ति भेजी? फिरौन को यह बताने के लिए कि यहोवा कौन है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन का 5वां अध्याय और उसका 1-2 पद मैं पढ़ूंगा जल्दी से। यहां लिखा है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है परमेश्वर की शैतान से। मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को जाने दे। तूने जो मेरे लोगों पर कब्जा कर रखा है, किस किस तरीके से हम नहीं जानते। उस संसार का अट्रैक्शन भी हो सकता है, अपनी खूबसूरती भी हो सकती है, अपना पैसा भी हो सकता है, अपनी धन संपत्ति भी हो सकती है, अपना ज्ञान भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसने रोक रखा है। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। मूसा और हारून के द्वारा फिरौन का क्या जवाब था? कौन है? कौन यहोवा परमेश्वर? कौन है? कौन है यीशु मसीह? क्यों आया यीशु मसीह? चरनी में बालक के रूप में। मैं लोगों से बोल के आया, तुम तो बस चरनी के चारों तरफ ही चक्कर काटते रहना, क्रिसमस फादर को ले लेना और जिंगल बेल गाते रहो, जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं हाथ आने का। अगर आप चरनी की बात करते हो, सलीब की भी बात करो। एक पास्टर ने कहा, कुमार पास्टर ने, एक मानव मौत लाया, दूजा जीवन देने आया। चरनी है, सूली भी सूनी, सूली है, चरनी भी सूनी, दोनों अधूरे हैं। अगर आपने सिर्फ चरनी को ही जाना है कि भाई हमें नाचने को मिलेगा, हमें खाने को मिलेगा, हमें पहनने को मिलेगा, हमें आनंद मनाने को मिलेगा, बस खत्म, तो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता ये क्रिसमस, कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, अगर आप उस बालक को ग्रहण करते हो, तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए सलीब पर मरने आया, तू मेरे लिए अपने लहू बहाने आया, तू मेरे लिए कीलों से छिदने आया, तू मेरे लिए, मेरे रोगों के लिए कोड़ों से छलनी होने आया, तो याद रखिए ये चरनी वाला बालक आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जीवन में वो क्रांति आएगी कि आप याद रखेंगे जिंदगी भर। मैंने उन तीनों अभिनेत्रियों से भी, फिल्म कलाकारों से भी यही कहा है कि आपके पास सुनहरा अवसर है। आपने मजाक उड़ाया है, कोई बात नहीं। विश्वासी लोग भी नाना प्रकार से भी अपराध करते हैं, ईसाई लोग भी अपराध करते हैं, विश्वासी लोग भी, मसीह लोग भी, पास्टर भी नाना प्रकार से अपराध करते हैं, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आपके पास सुनहरा अवसर है, आप उस चन्नी के बालक को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके देखिए, क्षमा मांग के देखिए, आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। आप मुझे याद रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को याद रखेंगे, वचन को याद रखेंगे। ये वचन कितना सत्य है। मैंने ये कहा उन तीनों से, हालेलुया का, जिन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, मैंने कहा अपने घर में अपने बच्चों से कहा कि इस माध्यम से, इस तरह से हजारों करोड़ों लोगों को ये पता लग गया कि हालेलुया का मतलब क्या है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। जीसस। किसी पत्थर काट की मूर्ति की नहीं, किसी पहुंचे हुए इंसान की नहीं, किसी अति मानव की नहीं, किसी साधु संत की, ज्ञानी की नहीं, बल्कि उस महान परमेश्वर की महिमा हो जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया और जिसने मट्टी ली और इंसान को बना दिया, इंसान को बना दिया।
और ये कहता है, फिरौन कहता है कौन है परमेश्वर। प्रियो, हमारे जीवन में कहीं ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि सारे अपराध यहीं से शुरू होते हैं, सारी लापरवाही यहीं से शुरू होती है। उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के आपके लिए एक उपाय रखा है कि आप अपने जीवन में उसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं। उसका नाम मसीह रखना। उसके माता पिता से, ज़मीनी माता पिता से कहा था उसका नाम मसीह रखना, कि यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। क्या आपने जाना इन बातों को? क्या आपने इन बातों को ग्रहण किया? क्या आपने उससे उद्धार पाया? उसके लहू में स्नान किया? आज भी उसका पवित्र लहू, ताज़ा गरम लहू बह रहा है। क्या आपने विश्वास के द्वारा उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया? अपने पापों से पश्चाताप किया? उस लहू में धोया अपने आप को? क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? पापी मन के लिए सौता बहता है। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? ये बहुत ज़रूरी है। फिरौन नहीं जानता था। फिरौन ने कहा कौन यहोवा परमेश्वर? कहीं आज हमारे जीवन में से ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि सारे पाप यहीं से शुरू होते हैं। हमें क्या मतलब है? कौन है परमेश्वर? क्या कर लेगा? देखी जाएगी, कल जो होगा देखा जाएगा। इसी लापरवाही में हमारा पूरा साल बीत गया, पूरा वर्ष हमारा इसी में बीत गया। हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लापरवाही हमारे जीवन में आ गई, झूठ, फरेब, धोखा, सब कुछ हमारे जीवन में आ गया। हम जैसे तैसे अपना रास्ता बना के आगे निकलते रहे। लेकिन इन रास्तों में भी आपने देखा कि परमेश्वर ने आपको कैसे संभाला है, कैसी दया उसने आपको दिखाई है कि आज आप इस वर्ष के 2019 के आखिरी रविवार में, साल के 2 दिन पहले आप भी जिंदा हैं। अभी भी आप में जीवन का श्वास है, आपकी नसों में खून दौड़ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आप दुरुस्त हैं दिमाग से। आप आज भी समझ सकते हैं, आप भले और बुरे को आज भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपको किस तरह से जीवन दे सकता है। आपकी उन कमियों को जो आप साल भर ढोते आए, पाखंड के कारण या झूठ, फरेब और धोखे के कारण। फिर उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम पूरा मिस्र नष्ट हो गया। उसने क्या क्या अपराध किए देखिए, आप देखिए। पहला, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाने दे। उसने क्या कहा? कौन है परमेश्वर? उसने कहा जाने दूंगा। अब आप लिख सकते हैं निर्गमन 8 उसका 8 और 28, 7 उसका 16, 8 1 और 20, 9 1 13, 10 3। आप 8 का 8 पढ़ लीजिए, बस 8 का 8 पढ़ेंगे एक बार। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। क्या उसने जाने दिया? नहीं जाने दिया। झूठ बोला। आप याद कीजिए, आपने पूरे साल कितना झूठ बोला परमेश्वर से। और कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे और इससे ज़्यादा कहने का हक नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि परमेश्वर की संगति में, ये परमेश्वर क्यों कह रहा है फिरौन को? कह रहा है मेरी प्रजा को जाने दे कि वो मेरे लिए यज्ञ करें, हवन करें, मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें। और हमने हमारे झूठ से अपने आप को परमेश्वर की संगति से दूर कर दिया। शैतान कहता है जाने दूंगा, लेकिन हम हमारे झूठ के कारण, तरह तरह के झूठ बोल के हम रविवार को नहीं जाते परमेश्वर की संगति में। 52वां संडे आपके जीवन में आया है। 52वां। आप हिसाब किताब लगाइए, आप अपने कैलेंडर में जनवरी आएगी, जनवरी से आप खुद ही प्रेजेंट एब्सेंट लगाइए। 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, मैं गया या नहीं गया, मैं गई या नहीं गई, या मैंने क्या बहाना लगाया, वहाँ लिख लीजिए। आमीन। यस जीसस। अगर खुदा ने जीवन दे दिया तो ऐसी आखिरी संडे पे आप रो के पश्चाताप तो कर लेंगे कम से कम कि मैंने कैसे कैसे धोखे दिए परमेश्वर को। हाँ,
कैसे कैसे धोखे दिए, हम धोखे देते हैं। मेरे प्रियो, अभी समय है, अगर आप सुधर जाएं तो ठीक है, आप अगर पश्चाताप कर लें तो ठीक है, नहीं तो बाइबल कहती है झूठों का भाग तो उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये तो दूसरी मृत्यु है। क्यों जाओ तुम वहां? पश्चाताप करने में ही और लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। हे इजराइलियों, हे मसीहियों, तुम क्यों मरो? बाइबल कहती है, यहेजकेल कहता है, क्यों मरो? पश्चाताप करो और लौट आओ, मत घमंड करो अपनी बात पे। झूठ। और फिर एक और नाटक किया उसने, फिरौन ने क्या नाटक किया? झूठा पश्चाताप। हाँ, निकालिए मेरे साथ 9वां अध्याय और उसका 27, 9 का 27वां पद। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। पश्चाताप कर रहा है। कई बार झूठा पश्चाताप होता है हमारे जीवन में, झूठा पश्चाताप होता है। हम दिखावा करते हैं या बहुत ही हम अंदर से वो हो जाते हैं, प्राणों तक ही हमारा होता है, आत्मा की गहराई से, पूरी समझ से हमारा पश्चाताप नहीं होता। 10 का 17। इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। 2 पद मैंने पढ़े, 9, 27, 10, 17। झूठा पश्चाताप, धोखेबाजी। किसको धोखेबाजी? किससे धोखेबाजी? अपने आप से। मैं ये नहीं कहूंगा पास्टर से, मैं ये नहीं कहूंगा कलीसिया से, अपने आप से धोखा देना और अपने प्रभु से धोखा देना, अपने प्रभु को धोखा देना। ये हम पूरे साल करते रहे, हम पूरे साल। यही गुण जिसने कहा कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता, ये गुण जब हम में आ गया तो हम धोखा भी देने लगे, झूठ भी बोलने लगे। झूठा पश्चाताप। मेरा पश्चाताप हुआ था 37 साल पहले। मैं आज भी याद रखता हूँ, रोंगटे खड़े होते। अगर मैं अभी शुरू हो जाऊँ ना तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पर भलाई हुई। 14 मई 1981 मुझ पर भलाई हुई। मुझे परमेश्वर ने दिखाया अपने दर्द को, उन कीलों को, उन कोड़ों की मार को, उस दर्द को, उस बहते हुए लहू को दिखाया मुझे। क्या मैं उसको छोड़ के चला जाऊं? ऐसा तो मुझसे नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना खुदा करे आपको भी दिखाए। Reveal, break their heart, Lord Jesus. वो गीत मुझे याद आ रहा है, जब तू उस बाग में था, हाँ मेरे पाप के सबब से तूने दुख दर्द सहा। गीत बहुत है। मेरे कारण वो गत्समनी बाग में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। टेंशन इतना है कि उसके छिद्र इतने मोटे हो गए, खुल गए, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि उसकी जो पसीने की बूंदें थी वो मानो खून की, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में गिरने लगी। इतना कष्ट मेरे पापों के कारण। मेरी प्रार्थना है कि आप कहे मैं जानता हूं, पर्सनली यहोवा को जानता हूं, उसके पुत्र के द्वारा मेरी जान पहचान हुई है, मेरी पहुंच हुई है उस प्रभु तक यीशु के द्वारा। उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है और एक दिन आएगा, प्रकाशित 2 अध्याय या 3 अध्याय, वो मुझे अपनी सिंहासन में बगल में बिठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। वो बिठाएगा। यस जीसस, इट्स एश्योरेंस। बस आपका पश्चाताप सही होना चाहिए। यस। ढोंग नहीं, बनावटी नहीं, दिखावा नहीं। किसी को दिखा करके किसी का फर्क नहीं पड़ेगा।
मेरे नहीं पड़ेगा, किसी और के नहीं पड़ेगा, आपके पड़ेगा, आपके फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्रभु करे आपका पश्चाताप खरा हो। देखिए क्या हुआ, पूरे साल भर आपको बताया गया, समझाया गया, लेकिन आपने नहीं माना। लेकिन फिर भी देखिए, एक वर्ष परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है कि आप अभी भी जिंदा है। फिर हमको कई बार समझाया गया, उसके लोगों के द्वारा समझाया गया, लेकिन उसने अपने आप को इतना कठोर किया कि मैं बता नहीं सकता। मानना ना मानना, जो मानता है वो सुखी रहता है, जो नहीं मानता उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। देखिए मेरे साथ दिखा लिए 9 उसका 20-21, 9 उसका 20-21। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक लिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। ये 5वीं विपत्ति, छठी विपत्ति थी आग और ओलों की, आग और ओलों की। देखिए फिरौन के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर के हेलो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। ऐसा होगा, जब नूह का जहाज बन रहा था तो नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया, बरसात होगी, तूफान आएगा, बवंडर आएंगे, प्रभु पर विश्वास कर लो। लोगों ने ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया। क्या हुआ, आया फ्लड और बहा के ले गया, खत्म हो गए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा फिरौन को संदेश पहुँचाया कि ये विपत्ति उससे भी भयानक होगी और सब मर जाएंगे। तो मिस्र के कुछ मिस्रियों ने, कुछ लोगों ने इस बात पर मन लगाया, वचन पर मन लगाया और वचन पर विश्वास किया, और क्या करा, अपने लोगों को, अपनी भेड़ बकरियों को, अपने जानवरों को अंदर रख लिया, अंदर नूह के जहाज में रख लिया। यीशु मसीह में सुरक्षित हो गए, अपना जीवन प्रभु में सुरक्षित कर लिया। अपने चिड़ियों ने अपना घोंसला, शुपा बेनियों ने अपना घोंसला बनाया बेदियों में कि अपने बच्चे रखें। उन्होंने अपने बच्चों को उस घोंसलों में रख दिया, और क्या हुआ, बच गए, बच गए। लेकिन जिन्होंने वचन नहीं माना, क्या हुआ, नाश हो गए बुरी तरह से। बड़े बड़े ओले आज तक देखे नहीं थे। मुझे पता है, मैंने इतने बड़े बड़े ओले देखे। हम लोग डेजी भी थी, और डेजी भी और को भी शायद भी कानपुर में हम थे, एकदम इतनी भयानक, इतने मोटे मोटे, और कार पे जब गिर रहे थे ऐसा लग रहा था छेद करके ऊपर गिर जाएंगे। और एक बंगला खुला था, और वह कार वाले चलाने वाले ने सीधा एकदम लेके उसके अंदर पोर्च में जाके खड़ी कर दी। और हमने देखे नज़ारे क्या भयानक। और ये तो इतने बड़े बड़े थे, ये तो आग के गोले थे, बर्फ के गोले थे। अगर किसी इंसान के ऊपर गिरेगा क्या वो बचेगा? नहीं, वो बचेगा जो परमेश्वर की बातों को मानता है। प्रियो, ये अवसर है आपके लिए कि आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करो और उससे झूठ मत बोलो, और उसकी बातों पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो। जब तक उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहता, हम संसार के साथ बह जाते हैं। एक और देखिए, फिरौन से कहा गया, तू पश्चाताप कब करेगा? कब तक अपने आप को दीन नहीं करोगे?
मेरे साथ निकालिए 10:3 10वां अध्याय और उसका 3रा पद। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। और 9:17 क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता। घमंड, दीन नहीं कर रहा अपने आप। मैंने उन तीनों महिलाओं को यही लिखा कि अपने आप को दीनता के साथ, प्रभु तो आया तुम्हारे लिए आया इस क्रिसमस सीजन में, तुम अपने आप को दीन करो। वो परमेश्वर चरनी में आ गया तो दीन कर लिया। इफिसियों उसका 2रा अध्याय उसका 5वां पद कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही। मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया और वीडियो कॉल था और ने मेरी तरफ देखा तो बोले बिल्कुल क्रिसमस फादर लग रहे हो, बिल्कुल क्रिसमस फादर लग रहे हो। मैंने कहा नहीं, क्रिसमस फादर नहीं, क्योंकि क्रिसमस फादर तो मर चुका। आमीन जीसस। क्रिसमस फादर तो मर चुका। आमीन। मैं तो जीसस की तरह बनना चाहता हूँ जो अब मरने का नहीं। एक बार आया, मरा मेरे पापों के कारण, जी उठा, अब मरने का नहीं। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तुरंत मेरे दिमाग में इफिसियों 2:5 आया, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। क्योंकि उसने परमेश्वर होने की वस्तु को अपने अंदर नहीं रखा, बल्कि अपने आप को दीन कर लिया, शून्य कर लिया, खाली कर दिया, दास का रूप धारण किया, मनुष्य बन गया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। पहला यूहन्ना में लिखा है कि प्रेम हमने इससे जाना कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को दे दिया। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए, हमें भी देने चाहिए। तो मैं तो भाई यीशु के समान बनना चाहता हूँ, उसके समान, उसकी तरह सोचना, उसकी तरह देखना, उसकी तरह चाल चलन, उसकी तरह प्यार करना, वो बनने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो उनका एकदम बोलती बंद हो गई और ऐसे एकदम उदास चेहरा हो गया कि यार ये क्या हो गया। कि लोगों की लग जाती है बात, बहुत जल्दी लग जाती है बात कि हम तो क्या बात करें, क्योंकि भाई आप तो ज़मीन की बात कर रहे हैं, मैं तो ऊपर की बात कर रहा हूँ। यीशु ने कहा मैं अभी ज़मीन की बात करूँ, जब ऊपर की बात करूँगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और एक बार कहता है कि मैं सब ऊपर से ही लाया हूँ, जो मैं पिता को देखता हूँ वही करता हूँ, जो उससे सुनता हूँ वही तुम्हें बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कब अपने आप को दीन करोगे? हेलो, कब? आखिरी संडे है, तो नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। कल के विषय में मत भूल। मैं फिर से यहाँ दोहराना चाहता हूँ, मैंने एक बड़े प्रभु के दास से हमने मौका मिला, उसके साथ अमेरिका से, कनाडा से आए हुए थे। मैंने उनके साथ सेवा की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े खूबसूरत, बहुत स्मार्ट थे और एक हॉलीवुड के स्टार थे और बहुत अच्छा गाते थे। उनके साथ मैं रहा और बहुत अच्छा गीत गाते थे। पहले फिल्मों में गाते थे लेकिन अब प्रभु के लिए गाते। तो प्रीचर ने बताया था कि एक बार एक लड़की संदेश सुनने गई और वो डांसर थी, एक क्लब में डांस करती थी, और जब वो सुन रही थी संदेश तो वो रोने लगी। परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में काम किया, लेकिन उसने कहा कि आज तो मेरा शो है, आज तो मेरा शो है और किसी तरीके से आज का दिन मुझे मिल जाए तो कल मैं प्रभु को अपना जीवन दे दूंगी। उसने अपनी बाइबल ली। अब बाइबल, बेटा मेरे बच्चों ध्यान से सुन लेना, ट्रू स्टोरी। कल जीवन में नहीं आता। 2019 आप पर करुणा हुई है, दया हुई है आपके ऊपर। आप सोचिए एक बार, उसने आखिरी पन्ने पे लिखा, हे प्रभु मैं कल तुझे अपना जीवन दे दूंगी। और जल्दी से गई और बाइबल पीछे कार में ऐसे रखी और जल्दी, लेट हो रही थी,
जल्दी से क्लब पहुंचने की जल्दी थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मर गई। कल कभी नहीं आया। प्रभु को ग्रहण किए बगैर मर गई। यीशु। जब तहकीकात हुई, देखा बाइबल में लिखा था आज नहीं कल मैं अपने जीवन को दूंगी। मेरे प्रियो, सदाकाल का जीवन उसका जाता रहा हाथ से। कब अपने आप को तोड़ोगे, कब अपने आप को दीन करोगे, कब नीचे से ऊपर देखना शुरू करोगे, जहां परमेश्वर तख्त पर बैठा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वहां बैठा है और हमारे लिए विनती कर रहा है, विनती कर रहा है, हे प्रभु इन पर करुणा कर, इन पर दया कर, जैसे तैसे करके इनको तेरे आगमन तक के लिए तैयार कर। कब दीन करोगे? जब आपके मुंह से निकलेगा हे प्रभु मुझ पर दया कर। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतर के आपके जीवन को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। और देखिए उसके लोगों ने उसे समझाया, उसके लोगों ने उसे समझाया, लेकिन उसने अपने आप को हठीला कर लिया। इसलिए हमने सीखा, जब हमें सिखाया गया, जब हमने संस्था ज्वाइन की या हम प्रभु की सेवा में आए, तो हमें बताया गया कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। इजराइलियों ने किया। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पढ़ेंगे, नाश हो गए, ढेर हो गए, खत्म हो गए, सब मर गए। कितने पहुंचे? प्रतिज्ञा किए हुए देश में कितने पहुंचे? 2 जने। इतनी कम संख्या आप हैं उनमें? आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। 4 बीज बोए थे, उनमें से एक ही फलवंत हुआ। अच्छा, रोमियो में लिखा है कि चाहे इजराइल की गिनती बालू के किनको के समान भी क्यों ना हो, लेकिन उनमें से थोड़े बचेंगे। उनमें आप हैं? कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। जैसे मैंने कहा मैं तो यीशु के समान बनूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज मैं खड़ा हूं, मेरा गला बंद है, मैंने कल ही कह दिया था मेरा गला खुलेगा। वचन बोलने से शैतान मुझे रोक नहीं सकता। और परमेश्वर ने जब कहा मेरी प्रजा को जाने दे, तो फिरौन ने बहुत सारी वो करी, अटकलें लगाई, लेकिन रोक नहीं सका। सब कुछ करने पर तैयार उतारू हो गया परमेश्वर। ये मेरी प्रजा को मैं ले जाके रहूंगा। वो आपसे प्यार करता है। क्या है? हठीला। 9 उसका 7, निर्गमन उसका 9 और उसका 7वां पद। और फिरौन ने लोगों को भेजा, और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इजराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। और तो अभी फिरौन का मन सुन्न हो गया, हाँ, और उसने उन लोगों को जाने न दिया। और 10:7 पढ़िए, 10:7 है। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? अरे तुझे होश भी है? जीवन से कितने अवसर तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं। सुनहरे अवसर आए थे जीवन पाने के। मैंने वो गीत लिखा ना, कई बार जीवन देने मेरे पास आया था, मेरे दर से निराश हो कई बार वो लौटा था। गुनाह का पर्दा आंखों पर था, देख न पाता था। कई बार आया परमेश्वर, कई बार खटखटाया उसने, लेकिन चला गया। क्या लिखा है फिरौन के पास? तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया। उसकी कठोरता के कारण सारा मिस्र नाश हो गया है। कल प्रभु का दास विन्नो, पास्टर विन्नो मेरे से बात कर रहे थे, तो बात करते करते एकदम एक बात आई। मैंने कहा बच्चों की जंगाई माँ बापों के हाथ में होती है। यस। और इतनी खरी बात लगी मुझे, और अब तक सोचता फिर मैं, यार ये मैं क्या कह गया? मैंने तो नहीं कहा, ये जो पवित्र आत्मा ने कहलाया है, मैंने उस पर लिख दिया। पवित्र आत्मा ने कहलाया है। माँ बाप अपने आप, क्योंकि बाइबल कहती है, 6 अध्याय पढ़ रहे आप,
छठा अध्याय और व्यवस्था विवरण का छठा अध्याय पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता कर मिलेगा कि नाती पोतों से आप पढ़ लीजिए गली प्लीज पढ़िए व्यवस्था छठा अध्याय देखिए छठा अध्याय घर में उठते ये वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो और तू तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे। कौन? पिता भी, पुत्र भी, पोता भी चलते रहे, जिससे तुम बहुत दिन तक बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन कितने कितने? बाइबल ने क्या सिखाया है? एक दिन 1000 दिन और 1000 दिन एक दिन 1000 दिन एक दिन 1000 दिन, इतना लंबा जीवन। अरे आप पाना नहीं चाहते? आप पाना नहीं चाहते? आपको चाहिए सब जीवन। यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने आप को दिया। बहुत दिन तक बने रहो, ये है। और क्या कहता है निर्गमन? हमने क्या पढ़ा कि उसने अपने आप को दीन नहीं किया, जबकि सारा इज़राइल नाश हो गया। ओ सॉरी, मिस्र नाश हो गया। तुझे अभी तक पता नहीं है, नाश हो गया सारा इज़राइल। और आगे देखिए एक चीज और, शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि आप परमेश्वर की उपासना ना करें। उसका ये प्रयास रहता है। याद रखिए, जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट दिन है हमारा, वो है रविवार का दिन। आमीन। पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। प्रार्थना का दिन भी बाद में आता है, बाद में आता है। सेवा का दिन भी बाद में आता है। मंडे से आप ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं और सब काम के लिए जाते हैं। संडे आता है, शुरू होता है वर्शिप का। शैतान नहीं चाहता आप आराधना करें, है ना। 2 का 25, 8 का 25 निकालिए। 8 का 25, 8 का 25 और 28। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। क्या कहता है? इसी देश में बलिदान करो। फिर 28वां पद पढ़िए इसका। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। दूर मत जाना, मुझसे तुम्हारा कांटेक्ट बना रहे। हेलो, मेरे साथ तुम्हारा कांटेक्ट बना रहे। आराधना करिए, जंगल में चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे साथ बने रहना। वो क्या क्या चीज़ें बताऊं मैं, किन किन चीज़ों के द्वारा आप शैतान के साथ संबंध बनाए रखेंगे कि रविवार को आप परमेश्वर की आराधना ना करें। आज 10 का 11 नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। सिर्फ आदमी जाकर के औरतों को, बच्चों को, पशुओं को घर पे छोड़ दो। तुम आदमी जाके आराधना कर लो। कई बार देखा होगा परिवार में एक ही जना आ गया, चलो भैया वो ले आएगा आशीष संडे की, है। आप अपना खाना खुद खाते हो, ये नहीं मैंने अपनी पत्नी का खाना मैंने खा लिया और पत्नी का पेट भर गया। ऐसा नहीं होता। उसे उसका भोजन खाना है, उसे अपना वचन खोलना है, मनन करना है, पढ़ाई करनी है, उसे प्रार्थना करनी है। आगे देखिए 24वां पद, 10 का 24वां पद। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ,
यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल यहीं छोड़ जाओ। कुछ तो छोड़ जाओ। क्यों? आप जानते हैं भेड़ बकरी गाय बैल के लिए क्यों कहा उसने कि इनको छोड़ जाओ? इसी में लिखा है, कोई मैं बाहर से नहीं बताने वाला। मूसा कहता है क्या तेरी अशुद्ध चीज़ों को लेकर के हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे? हम तो हमारे भेड़ बकरियां जो है, जो शुद्ध और पवित्र हैं, हम तो उन्हीं को जा करके, हमारी जो भेंटें हैं, हमारी जो पवित्र भेंटें हैं, जो उसने हमें आशीष दी है, हम उन्हीं में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। तेरी अशुद्ध चीज़ एक भी नहीं लेंगे, तेरी अशुद्ध चीज़ एक भी नहीं लेंगे। इसलिए हम जानवरों को भी ले जाएंगे। तो शैतान पूरी ताकत झोंक देता है कि किसी तरीके से वो आराधना करने ना दे। लेकिन प्रियो, हमें इस बात पर ध्यान देना है, हमें सीखना है। ये साल के एंड में हम हैं, आखिरी रविवार में है, हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, बचाए रखता है ना, है। आखिरी एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट है, बस मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। यहाँ लिखा है 8 का 22 निकालिए, 8 का 22। इसमें लिखा है उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। डांस, मैंने आपको बताया, बुरी तरीके से इजराइल मिस्रियों पर छा गए, परेशान हो गए वो लोग। लेकिन कहा मैं अपने लोगों को जो गोशेन देश में रहते हैं बचाए रहूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने लोगों को में और दूसरे लोगों में फर्क करता है, अलग करता है। इसलिए कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। परमेश्वर के मंदिर का शैतान के साथ कोई मेल जोल नहीं। आगे देखिए 9 उसका 4 और 6। और यहोवा इजराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। तुम्हारी संपत्ति जो है कभी नाश होने नहीं पाएगी। परमेश्वर कहता आपकी संपत्ति परमेश्वर की तरफ से रक्षित की जाएगी, रक्षा की जाएगी उनकी, आपकी संपत्ति की। एक प्रभु के भाई ने कहा था चाहे 1 रुपया भी आपके पास हो आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपकी संपत्ति है, परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर आपको संभालेगा। 6 पद 9 का 6। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु ना मरा, नहीं मरने देगा, बर्बाद नहीं होने देगा आपकी। और 10 का 23 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियारा रहा। प्रेज द लॉर्ड। घोर अंधकार छा गया पूरे मिस्र में, घोर अंधकार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में सिखाता है कि परमेश्वर कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। अपने लोगों के लिए वो ज्योति है और उसने वही आशीष आपको भी दे दी, तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम अंधकार के जीवनों को, जो अंधकार में भटक रहे हैं उनके जीवनों में आप ज्योति लाए। आखिरी बात है, ये युवाओं के लिए, इस पीढ़ी के लिए, लेकिन हम सब के लिए देखिए शिक्षा है। बारह अध्याय 25, 26, 27। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा, हाँ, प्रवेश करो। जब तुम उस देश में प्रवेश करो तब वह काम किया करना। और क्या किया करना देखो। और जब तुम्हारे लड़के वाले
तुमसे पूछे हाँ। कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, हाँ, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है? तब तुम उनको यह उत्तर देना हाँ, कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, हमारे घरों को बचाया। इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। ये बलिदान इसलिए किया जाता है कि तब उसने लोगों- हमें छोड़ दिया, उसने हमें बचा लिया, उसने हमारे घरों को अर्थात हमारे परिवारों पर दया की। मेरे प्रियो, पिछले ये साल में, पूरे साल में आप देखिए, मैं अभी देख रहा था, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, आपके पास भी मैसेज। मैंने कहा अरे ये मिसेस भी चली गई, ये मिस्टर भी चले गए, ये भी चले गए, कितने लोग चले गए, लेकिन आज भी आप वर्तमान हैं, जिंदा है। क्यों जिंदा है? अब 2 दिन रह गए आपके पास, आपको अपने पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। जो कमियां पीछे रह गई उनको दोबारा नहीं दोहराना। मैं तो कह के चला जाऊंगा, है ना, मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन बाद में क्या होगा आपको सोचना है। आपको अपने इससे पहले कि वो रात आए, इससे पहले आपको काम दिन ही दिन में करने हैं, दिन ही दिन में करने। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, ये जीवन बहुत अनमोल है, ये जीवन बहुमूल्य है, आपको जो जीवन दिया गया है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको प्रभु ने बहुत आशीष दी है। अंत में फिरौन कहता है तुम सब जाओ, तुम सब जाओ, मेरे लिए दुआ करो। हमें परमेश्वर ने जाने दिया है, हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है, इसलिए कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर कौन है। बहुत से लोग ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आजकल बहुत बढ़ गई ये बातें, जिससे पूरे मसीह समाज को दुख पहुंचता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्या करते हैं। एक चीज़ यीशु में, अभी मैं बैठा बैठा मेरे पवित्र आत्मा ने एक बात बताई मुझे कि यीशु को बेइज्जत किया गया, कोई बात नहीं। यीशु को मुंह पे थूका गया, कोई बात नहीं। यीशु को लात मारी गई, कोई बात नहीं। यीशु के थूका गया, कोई बात नहीं। यीशु के कोड़े मारे गए, यीशु के सलीब ठोक दी, कोई बात नहीं। कुछ नहीं होता, सब मंजूर है। लेकिन एक चीज मंजूर नहीं थी उसको, क्या? जब उसके पिता ने उसके पास से मुंह फेरा, वो नहीं चाहता कि पिता मेरे पास से मुंह फेरे। वो कहता पिता तू वो तरफ देखता रहेगा ना, मैं सब कुछ सह लूँगा। मेरे प्रियो, आज ये अवसर है, आप भी अपने परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बनाए जिससे आपका घनिष्ठ संबंध इतना हो जाए, इतना प्यारा हो जाए कि पिता मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मुझसे मत फिरना। इब्रानियों 13:5 में कहा है, मैं तुम्हें न तो छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु आप सबके साथ हो, आपको आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु आए और आपको आशीष दे, आप अपना हाथ अपने हृदय पर रख लें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आप हृदय के जांचने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, आप दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु इस समय प्रभु सब ने जहाँ यहाँ बैठे हैं और प्रभु कैमरे के पीछे कितने ही लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है। प्रभु इस जनवरी 2019 से प्रभु आज तक का जीवन उनका कैसा भी रहा हो, लेकिन दयालु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि उनके जीवन में आप काम करें प्रभु। जो पछता रहे प्रभु, जो पापों को छोड़ रहे हैं प्रभु, आप उनके हृदयों को बदलें प्रभु, उनके जीवन में आए और उनके जीवन को आशीषित करें, ताकि प्रभु वो भी जैसे तूने हमें बनाया है प्रभु ऐसे अच्छे गवाह बना करके आपके नाम की महिमा का कारण हो। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हुए धन्यवाद कि तूने वचन को लोगों तक पहुँचने में मदद की। तेरी महिमा करते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। मुझे नहीं पता
कि आप लोग कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और मैंने अपने आप को जांचा और परखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरा जीवन कहाँ है। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो कि परमेश्वर ने आप लोगों से बातें की, आपको समझाया, सुधारा कि हमारे जीवन से दोबारा कोई बात ना हो। लूका 13:8 में लिखा है 1 वर्ष और प्रभु आपको दे रहा है। बाहरी रूप से अपने आप को मत बनाइए, अंदर से बनाइए। ये खूबसूरती, ये सुंदरता 40 साल के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सवाल ये होता है। बहुत गंभीर विषय है। ऐसे प्रचार आजकल कलीसिया में नहीं पाए जाते, समझा रहा हूँ। वहाँ पे केवल लिपा पोती होती है, वहाँ पे लोगों को खुश किया जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। क्या आप बुलाए हुए हो या चुने हुए हो? आज आपके पास एक मौका है। उस व्यक्ति का, उस बहन का ये ट्रू कहानी है कि उसके जीवन में कल कभी नहीं आया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप आने वाले सालों में कुछ नया करके दिखाएं। ऊपरी रूप से नहीं, अंदर से। प्रभु बढ़ता जाए, आप घटते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखी है, और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा। यीशु आपकी सहायता करे कि आने वाले साल में, जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, तो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। आमीन और फिर आमीन।